नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज का जो हमारा सेशन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। जी हाँ, एचडीआर की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? रिपोर्ट पब्लिश करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा, साइट्स पे अवेलेबल है, नेट पे चेक कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, जिसको पढ़ने का आप में से जिसका भी मन हो आप वहां से डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश में पूरा अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम इस रिपोर्ट की ब्रीफ ब्रीफ बातें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब किस तरीके से मानवों का विकास किया जाए। देखिए, एक फैक्टर था इसको काउंट करने का। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक फैक्टर बताया जाता था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, वो बताया जाता था जीडीपी। राइट, जीडीपी को लेके हम बात करते थे कि जितना अच्छा जीडीपी होगा वो देश उतना अच्छा रहेगा, वहां पे विकास दर उतना अच्छा रहेगा और मानव का भी जो विकास होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर दो लोग आए पिक्चर में और उन दो लोगों ने बोला कि आपके पास पैसा है, इसकी जरूरी नहीं है कि आपके पास खुशी भी अवेलेबल हो, आप हैप्पी हो। इफ यू आर रिच देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर हैप्पी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक फैक्टर तो हैप्पीनेस भी है। आई बस समझ में? तो सिर्फ आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे क्यों जा रहे हैं? आप और भी दूसरी सारी चीजें देखिए। जैसे कि आप देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आप देखिए पर कैपिटा इनकम तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप देखिए एजुकेशन कैसा है वहां पर। और अब एक क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, अपने हर एक सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और ये आने वाले 3 4 5 साल तक चलता ही रहेगा। क्लाइमेट चेंज पे आप सारे ग्लोबल एजेंडास देखेंगे, क्लाइमेट चेंज पे आप सारे समिट्स देखेंगे, क्लाइमेट चेंज पे आप सारे आर्टिकल्स देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज की ही थीम इस बार भी इन लोगों ने इन्वॉल्व की है। तो इस बार की थीम क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग होनी चाहिए, तो उसमें जीएनआई आ जाता है। राइट, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप लंबा जिएंगे तभी तो आप कुछ कर सकते हैं ना। हालांकि ये बॉलीवुड के डायलॉग्स अलग है कि जिंदगी लंबी नहीं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप लंबा जी रहे हैं तो मतलब आप एक अच्छे, आपके पास सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज अवेलेबल है, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग लॉन्गर। पहले के काल में इतना लंबा नहीं जी पाते थे, तो क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इस तरीके का सारा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। वो महाजनपद का काल, राइट, एंशियंट अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, फिर महाजनपद, फिर सारे किंगडम्स बनने शुरू हुए। उस वक्त इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल कहाँ थी। फिर नॉलेज, एजुकेशन को लेके कि आपकी सोसाइटी में एजुकेशन का लेवल जो है, रैशनैलिटी का लेवल जो है वो कितना है। राइट, और उन सबसे फिर तय होता है आपका सोशल स्टेटस, आपका वेलफेयर, आपका काम और एक कंफर्टेबल लाइफ। तो दीज ऑल कंप्राइज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। राइट, अब रिपोर्ट को रिलीज किया है यूएनडीपी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा कि यूएनडीपी इसको रिलीज करती है। थीम क्या था इस बार का? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। ये देख रहे हैं आप, ये एक इनफॉर्मल जियोलॉजिकल टाइम है जो कि बात करता है एंथ्रोपोसीन एरा। ये एरा के ऊपर बात करता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने टाइम भी लगा रखा है। एक होता है इयोन, जैसे फेनरेजियोक इयोन, प्रोटेजोरोइक इयोन, आर्कियोन, हेडियन। फिर एरा होता है, उसके अंदर आता है सीनेजोइक, मीसोजोइक, पेलियोजोइक। तो एक एंथ्रोपोसीन भी एक एरा है। उसके अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पीरियड में क्वार्टिनरी, टर्शनरी, क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्राइसिक, परमियन, इस तरीके से। फिर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, और फिर क्या क्या की इवेंट्स है। तो जैसे यहां तक आप देखिए कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हो चुका था, उसके बाद ह्यूमंस इवॉल्व हुए। तो एंथ्रोपोसीन एज में बोला जा रहा है कि ह्यूमन किस तरीके से अर्थ पे डोमिनेट करेंगे, उसको लेके एक जियोलॉजिकल टाइम है। तो इस बार का जो थीम इन लोगों ने उठाया है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। अब क्यों उठाया? क्योंकि कोरोना वायरस था, किस तरीके से नेचर की मार पड़ी सभी पर, और किस तरीके से सभी पर, क्या जानवरों को थोड़ी ना हुआ, ह्यूमन लोग दुब के रहे घरों के अंदर, सारे लोग अपने घरों में छुपे रहे। तो और उसके कारण जो जानवर थे वो सड़कों पे बाहर आ रहे थे, ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। और कई जगह देखा भी गया था कि बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो सड़कों पे आने लगे हैं, क्योंकि सब कुछ खाली हो गया था, मानव था ही नहीं। राइट, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छी थीम इन्होंने इस बार की चूज की है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। बगल में एक बहुत ही फैंटास्टिक चार्ट है, इसको आप में से अगर कोई स्टडी करना चाहे तो कर सकता है, किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ और क्या क्या हम बनते चले गए, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। और अर्थ को बने हुए कितने साल हुए? अर्थ को बने हुए 4.6 बिलियन, मतलब 460 करोड़ साल हुए हैं। और मानव यहां पर कब आया है? मानव यहां पर आया है 5 लाख साल पहले ही, मुश्किल से। राइट, मानव तो उसी से पहले आया, उससे पहले तो आया ही नहीं है। राइट, तो आगे बात करते हैं। ये सारे रफली फिगर्स है, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कोई कमेंट थ्रेड में मत लिख देना कि सर आपने ये वाला फिगर गलत बता दिया, ये सब रफली फिगर्स है। राइट, चलिए आगे चलते हैं।
अब इसके 3 डायमेंशन है। एचडीआई जो है 3 डायमेंशन है, एक चौथा डायमेंशन इस बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया है और उस चौथे डायमेंशन को भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप कितना लंबा जी रहे हैं, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है पर कैपिटा इनकम। इसको निकालने के लिए बेसिकली फॉर्मूला भी होता है, इनका क्यूब रूट लिया जाता है इनके मल्टीप्लीकेशन का, तो इससे एचडीआई इंडेक्स निकलती है। चौथा जो पैरामीटर इन्होंने जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है? प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हाँ, प्लेनेटरी प्रेशर्स, ये देख रहे हैं आप, प्लेनेटरी प्रेशर्स, प्लेनेट का प्रेशर मतलब कार्बन एमिशन रिलेटेड सारी चीजें। तो पीएचडीआई, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक स्टैंडर्ड एचडीआई है बाय कंट्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड मटेरियल फुटप्रिंट, बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट ईच ऑन अ पर कैपिटा बेसिस। तो कितना आप लोग कार्बन एमिशंस कर रहे हैं उसके ऊपर भी इन्होंने एक फैक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व किया है। कैसे कैसे किया है? तो ये रहा, एचडीआई के जो इंडेक्स आएगा उस पीएचडीआई को क्रिएट करने के लिए उससे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यूज करेंगे वो एचडीआई का करेंगे। बेसिकली जो पीएचडीआई से जो एक वैल्यू आएगी उसे एचडीआई से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट किया जाएगा। अब वो वैल्यू निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे कार्बन एमिशंस पर कैपिटा इंडेक्स को लेके, प्रोडक्शन बेस्ड उसका और कार्बन फुटप्रिंट का अरिथमेटिक मीन, और उससे फिर आपका बनेगा एडजस्टमेंट फैक्टर्स फॉर प्लेनेटरी प्रेशर्स ए। तो यहां से आपका ए बना और यहां आपका एचडीआई जो पहले आप निकालते थे इन 3 पैरामीटर पे वो रखा हुआ है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा? प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड एचडीआई, पीएचडीआई, यहां से आपका बनेगा ये सारा खेल, राइट। अब रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एचडीआई ए एंड पीएचडीआई? ए क्या है? एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर प्लेनेटरी प्रेशर्स, उससे बना फिर आपका पीएचडीआई। तो इसके बीच का रिलेशन क्या है कि हायर प्लेनेटरी प्रेशर्स, मतलब पीएचडीआई वहां का क्या होगा? 0, और अगर आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे लोअर प्लेनेटरी प्रेशर्स तो आप आएंगे 1 पर। तो 0 से 1 के बीच का गेम चलता है। आप सभी को मालूम है एचडीआई इंडेक्स जो होता है 0 से 1 के बीच का हमेशा स्कोर रहता है। तो पीएचडीआई भी जो होगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। अगर आपका स्कोर 1 है तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, लोअर प्लेनेटरी प्रेशर से। अगर आपका स्कोर पीएचडीआई में 0 है तो हायर प्लेनेटरी प्रेशर से। तो ये चार्ट इस बारे में बताता है, राइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक नया पैरामीटर इस बार जोड़ा गया है, यूएनडीपी ने इसको रिलीज किया है। अब बात करते हैं इंडिया को लेकर। इंडिया की रैंक इस बार कितनी आई है? 131। पिछली बार कितनी थी? 2 का ड्रॉप हुआ है तो पिछली बार 129 थी, 129 रैंक थी पिछली बार, इस बार 131 रैंक है। कोई भी नेशन हाई डेवलपमेंट जोन में नहीं जा पाया है। टॉप पे कौन बने हुए? टॉप पे बने हुए हैं एनआईएस। याद करने का सबसे आसान तरीका, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आई से व्हाट? आइसलैंड। चलिए आई से आपका काम, आप बताइए यहां आई से कौन है सेकंड नंबर पे? आयरलैंड तो नहीं है, तो नॉर्वे, आई आप बताएंगे कमेंट साइड में, एस स्विट्जरलैंड। तो ये 3 लोग बने हुए हैं टॉप पोजीशन पे। 131 पे इंडिया है, रशिया 52 पर है, श्रीलंका 72 पे है, ब्राजील 84 पर है, चाइना 85 पर है, नेपाल 142 देख लीजिए, पाकिस्तान 154 देख लीजिए, राइट। तो ये सारा जो पूरा रैंक है, ये रैंक भी आप याद रखें, खासकर इंडिया का रैंक आप जरूर याद रखें, 131 है। साथ ही साथ रिपोर्ट और भी बहुत सारी बातें करता है कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस जो वीक रही है, इंडिया की परफॉर्मेंस वीक किस में रही है? हेल्थ पैरामीटर्स पे इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है, एजुकेशन पैरामीटर्स पे इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है, एडवर्सरी सेक्स रेशियो को लेके इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है, वल्नरेबल एम्प्लॉयज यहां पर बहुत हैं उसको लेके इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है, राइट। तो इन चीजों में इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है। साथ ही साथ रिपोर्ट इस बारे में बात करता है कि 100 मिलियन पीपल आर पुश्ड इनटू द पॉवर्टी। अब रीजन क्या है? सबको मालूम है कोरोना वायरस ने किस तरीके से, मतलब कितने सारे ले ऑफ्स देखे गए कंपनीज के द्वारा। तो ट्रिमेंडस है कि इतने लोग तो गरीबी में जाने ही थे। तो 100 मिलियन, ये रिपोर्ट बताता है कि 100 मिलियन पीपल इन द ग्लोबल वर्ल्ड आर पुश्ड इनटू द पॉवर्टी, राइट। तो ये सारी बातें ये रिपोर्ट करता है। इसके ऊपर हमने एक ब्रीफ एनालिसिस करने की कोशिश की, एक इनका नया पैरामीटर भी देखा, पीएचडीआई क्या काम करता है, कैसे कैसे हायर लोअर क्या होता है। तो लोअर द पीएचडीआई दैट इज इक्विवेलेंट टू एचडीआई, lower the score in PHDI, it means higher planetary pressures, it means PHDI equals to 0, and higher the planetary scores in PHDI that equivalent to HDI, it means lower planetary pressures, right। तो ये भी हमने देखा, इस पे हमने बातचीत की। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में आपके साथ, फिर दोबारा कुछ अच्छी बातचीत करेंगे, रोचक बातचीत करेंगे आपके साथ। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और उम्मीद करता हूं कि हम और आप मिलकर एक अच्छी लर्निंग कम्युनिटी ऐसे बना सकेंगे। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्ते, जय हिंद।